नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जो प्रेरणा तो देती है लेकिन साथ ही हमें सचेत भी करती है। ये कहानी है आशा की, एक द्वितीय वर्ष की बीएससी नर्सिंग छात्रा। उसका अनुभव बर्नआउट से जुड़ा है, कैसे वो उससे जूझी और फिर उभरी। हाँ, और आशा जिसे सब टॉपर मानते थे। बिल्कुल। और अक्सर यही टॉपर का लेबल, आप जानते हैं, एक अनदेखे बोझ की तरह काम करता है। बाहरी सफलता अंदरूनी संघर्ष को छुपा सकती है। सही कहा। कहानी बताती है कि आशा का रूटीन बहुत ही कठिन था। कैसा था रूटीन? दिन में क्लिनिकल्स, फिर दोपहर में फार्माकोलॉजी के लेक्चर और उसके बाद देर रात तक पढ़ाई। मतलब अक्सर सुबह 2 बजे तक। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और नतीजा? रातों को छुपकर रोना, बाल झड़ना शुरू हो गए, भूख नहीं लगती थी। और वो आईवी प्रैक्टिस के दौरान हाथों का कांपना, ये शारीरिक लक्षण है। ये बताते हैं कि तनाव शरीर पर कितना हावी हो चुका था। बिल्कुल। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। सही। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उसने ये सब किसी को नहीं बताया, अपनी सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं। वो बस खुद को यही समझाती रही, मुझे मजबूत बनना है, मैं एक नर्स हूं। ये जो मजबूत बने रहने का दबाव है ना, यही अक्सर मदद मांगने में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आशा का अनुभव, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, हाँ, उसके क्लासिक लक्षण दिखाता है। बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है, ये लंबे समय तक तनाव के कारण होने वाली एक गहरी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक थकावट की स्थिति है। अच्छा। और ये विरोधाभास कि बाहर से सफल दिखो और अंदर से उथल-पुथल मची हो, ये बहुत आम है। अपनी परेशानी या कमजोरी मानना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति कब तक चली? कहानी में एक मोड़ आता है जब वो वार्ड में थी, एक रूटीन ड्रेसिंग कर रही थी और अपने मरीज के सामने ही टूट गई। वो खुद को रोक ही नहीं पाई और उन्होंने बहुत पते की बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थक गई हो, बर्नड आउट हो। सबसे अच्छी मोमबत्तियां भी पिघल जाती हैं अगर वे कभी आराम ना करें। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये शब्द आशा के लिए एक टर्निंग पॉइंट थे। ये स्वीकार करना बहुत जरूरी था, ये समझना कि ये कमजोरी नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थिति है जिसका सामना किया जा सकता है। शायद पहली बार आशा ने अपनी हालत को बिना किसी अपराध बोध के देखा होगा। बिल्कुल। इसके बाद आशा ने बदलाव करने शुरू किए, छोटे छोटे व्यवहारिक कदम। जैसे पढ़ाई के बीच में 30 मिनट का ब्रेक लेना, रात में कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करना। ये जरूरी है। और हाँ, अतिरिक्त कामों के लिए ना कहना सीखना। ये ना कहना सीखना अक्सर सबसे मुश्किल होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये सीमाएं तय करना बर्नआउट से बचने के लिए बहुत जरूरी है। उसने अपने दोस्तों से भी बात करना शुरू किया और जो उसकी पुरानी रुचियां थीं, जैसे संगीत सुनना, ड्राइंग करना, उनको फिर से समय देना शुरू किया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। तो नतीजा क्या रहा? क्या उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा जैसा शायद उसे डर था? नहीं, यही तो खास बात है। कहानी के अनुसार उसके अंक कम नहीं हुए, बल्कि उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति वापस आ गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नर्सिंग के प्रति उसका जो जुनून था, वो प्यार था, वो लौट आया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर लोगों को डर लगता है कि थोड़ा धीमे होने या खुद पर ध्यान देने से प्रदर्शन खराब हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आशा का अनुभव दिखाता है कि आत्म देखभाल, मतलब सेल्फ केयर, सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। ये सतत प्रदर्शन, जिसे सस्टेनेबल परफॉर्मेंस कहते हैं, और अपने काम के प्रति जुनून बनाए रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है। सही। ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने पेशे और अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारी है। खासकर नर्सिंग जैसे मांग वाले क्षेत्रों में तो और भी ज्यादा। सोचिए, अगर आशा जैसी होनहार छात्राएं बर्नआउट की वजह से ये पेशा ही छोड़ दें, तो हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर कितना असर पड़ेगा। बात तो सही है। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य सीख निकलती है, वो ये है कि बर्नआउट कोई काल्पनिक चीज या कमजोरी का संकेत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक और गंभीर स्थिति है। इसे पहचानना और इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कि इससे उभरना संभव है। आत्म जागरूकता और छोटे सक्रिय कदम उठाकर संतुलन वापस पाया जा सकता है। आशा की कहानी यही दिखाती है कि मदद मांगना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, ये असल में ताकत की निशानी है,
कमजोरी की नहीं। तो इस पूरी चर्चा के अंत ने एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। सवाल ये है कि कितनी बार बाहरी दबाव या सामाजिक उम्मीदें या फिर वो उम्मीदें जो हम खुद पर थोप देते हैं, वो हमें अपनी वास्तविक सीमाओं को पहचानने और स्वीकार करने से रोकती हैं। आशा की तरह हम सब अपने जीवन में ऐसे कौन से छोटे प्रबंधनीय बदलाव ला सकते हैं? छोटे छोटे बदलाव, हाँ, जिनसे हमारे व्यस्त जीवन में अधिक स्थिरता और कल्याण आ सकें। चाहे हमारा पेशा कुछ भी हो या जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, ये सोचने वाली बात है।